मेरे पापा का बहुत पुराना और बड़ा मशहूर शेर है, और वो यहाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बड़ा मशहूर रहा एक ज़माने में, कि बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला। अदर के उस्ताद रहे हैं, उनका एक शेर है कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाक के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं। मैं हूँ सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी 50%, और मेरे साथ में हैं मारूफ और बड़े ही नामचीन शायर रहे मुनव्वर राणा साहब की बेटी है सुमैया राणा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर राष्ट्रीय पद पर कमाल संभाल रही हैं। और आज अलीगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर अलीगढ़ के सब दिग्गज नेता मौजूद हैं। जो मुस्लिम युवाओं के साथ में जो मारपीट हुई उसको लेकर अलीगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही है। हमारे बीच में सुमैया राणा जी हैं, आइए जानते हैं इनके विचार और बहुत सारी चर्चा करेंगे। उससे पहले आने का सबब पूछ लेते हैं कि अलीगढ़ में क्यों आना हुआ आपको? और देखिए, पिछले दिनों जो अलीगढ़ में एक ऐसा कांड हुआ जिसने समूचे प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया, और जो तस्वीरें सामने आई जिस तरीके से गौ मांस के शक में 4 युवकों की बुरी तरीके से पिटाई हुई और उनको बिल्कुल मरने की स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लकीली वो सलामत हैं, ज़िंदा हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो मामलात होते हैं वो आखिर उसके पीछे कौन सी ऐसी शय है। और इन्हीं सारी चीज़ों को, मुद्दों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन को तैयार किया और उनको यहाँ पर भेजा है कि जा करके असल स्थिति जाने, पीड़ितों से मिले, उनके परिवार से मिले, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना करके रामजी लाल सुमन हमारे सांसद जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये डेलीगेशन आया है, जिसमें शकील नदवी साहब हैं, अनीस राजा साहब हैं, हम हैं, महानगर अध्यक्ष हैं यहाँ के, अब्दुल हमीद घोसी साहब हैं, यहाँ के ज़िला अध्यक्ष हैं। तो ये सब मिल कर के वहाँ पे जाके उनको बहरहाल एक ढारस देना, उनके साथ खड़ा होना, और इस वक्त जिस वो मनोस्थिति में है, जाहिर सी बात है उनके साथ खड़ा होना जिम्मेदारी भी है हमारी। लेकिन एक वालियासी साहब एक शायर गुज़रे हैं, मेरे फादर के उस्ताद रहे हैं, उनका एक शेर है कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाक के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ये कौन सा कर्ज है जो इस तरीके से मुसलमानों का खून बहा करके, और ये गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके की गुंडागर्दी होती है। गाय किसी एक तबके, किसी एक दल और किसी एक गौ रक्षक समाज जो इन्होंने बना रखा है संगठन, उसकी नहीं है, वो माता समस्त हिंदू जो समाज है, हमारे भाई बहन हैं, उन सब की है। लेकिन ऐसा क्या है इस संगठन में कि ये गुंडागर्दी करते हैं और ख़ासकर एक व्यक्ति समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं। तो इसके खिलाफ हम सब यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। सुमैया जी बात तो बहुत अच्छी करती है और शायराना अंदाज आपका राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पहचाना जाता है। जब जब इस तरीके की घटनाओं पर अलग अलग राजनीतिक दल, पार्टियों के लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि संकेत है वो राजनीति का, लगता है इलेक्शन आने वाला है नज़दीक। नहीं, देखिए, आप ये बात भी सही कह सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए कहा जाएगा जो बरसाती मेंढक होते। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, हमारे नेताजी रहे हों, वो हमेशा ज़मीन पर काम किया है उन्होंने, और इस तरीके के तबके के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, इसलिए लोग तरह तरह की बातें भी बनाते हैं। तो ये सिर्फ यहीं का मुद्दा नहीं है कि चुनाव से पहले भी बहुत सारे कांड हुए थे। जब हाथरस में बेटी को जलाया गया था रातों रात पेट्रोल डाल के, हम तब भी साथ खड़े हुए थे। जब आजमगढ़ वाला कांड हुआ था, हम तब भी साथ खड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी मामले को लेकर के हम सिर्फ चुनाव के टाइम में उभरते हों। ये हमारा लक्ष्य है कि हम अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी को हम बखूबी और जिम्मेदारी के साथ निभाएं, और इस तरीके की इनकी गुंडागर्दी और इनकी जो ये ऐसी नीतियां जो किसी समुदाय विशेष के लिए खास कर ये खड़े होते हैं, तो हम उसके खिलाफ बात करते रहते हैं। सुमैया जी, चूँकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देखने में आ रहा है पंचायत चुनाव नज़दीक आ चुका है, और यहाँ पर अपना दल हो या राजभर जी की पार्टी हो, उन्होंने ताल ठोक दी है कि हम पंचायत चुनाव को अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से दूर रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आप हावी होने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कमज़ोर हो चुकी है। अगर वो कमज़ोर ना हुई होती तो वो जिस तरीके के पिछले कई
महीनों से वो जो एक्टिविटीज़ कर रही है, जो सामने आ रही हैं, उसमें उनका फेलियर होता आया है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज़मीन खिसकती भी लगती है, तब तक वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिलवाती है। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अजान, इससे ऊपर कोई बात उसके पास है नहीं करने को। जहाँ तक रही इनके सहयोगी दलों की, तो ये छिटकने लगे हैं। जाहिर सी बात है, ये मजबूत पार्टी समझ करके बीजेपी के साथ थे, और आज उनको ये लग गया कि बीजेपी की ज़मीन खुद खिसकती हुई नज़र आ रही है, तो वो छिटक करके अलग हो गए हों। लेकिन हाँ, हमारा जो दावा है वो इस चीज़ पर नहीं है कि कौन कमज़ोर हुआ तो हम मजबूत हो जाएंगे। हमारा दावा ये है कि जब हम पीडीए की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया और आपने 2024 में उसके रिजल्ट्स देखे, और हम पीडीए के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, आज हम एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का अगर अलीगढ़ में मौजूद है, ये उसी पीडीए की पहल है, उसी पीडीए का कदम है कि हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और शोषित, संपूर्ण जो शोषित समाज है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जांच में आया कि वो गाय का मीट नहीं भैंस का था, बुरी तरीके से घायल हुए लोग। ऐसे पे अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यही मैंने अभी कहा कि ये एक समुदाय विशेष के लिए बहुत ख़तरनाक किस्म की साजिश करना, और लिंचिंग के लिए जो इन्होंने खुद इतने बड़े बड़े कानून बनाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने झोल हैं कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके जो उस पर जो जिस सज़ा का प्राविधान है वो उससे बचा ले जाते हैं। मुझे लगता है इस तरीके की संगठनों पर त्वरित कार्रवाई करके और उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, जैसे सिमी पर रोक लगी थी। तो क्या आपको लगता है कि क्या इसी तरीके के संगठनों पर रोक लगाई जा सकती है? संगठनों तो मोहतरमा साफ कह दिया है कि वो हमारे लोग नहीं थे। तो जांच सरकार इनकी है, एजेंसीज इनकी हैं, LIU इनकी है, और ये जांच करवा करके ये तो सामने ला सकते हैं। मतलब किसी के पतीले में झांक करके ये पता लगा लेते हैं कि गाय का मांस है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाते हैं कि ये कार्रवाई के किसने अंजाम दी हुई है। सुमैया जी, पिछले दिनों भारत पाक का युद्ध बड़ा चरम पर था। बिल्कुल, जब आप युद्ध की बात करते हैं तो मुझे मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की कथन याद आता है, जिसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कुछ अपशब्द इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे पापा का बहुत पुराना और बड़ा मशहूर शेर है, और वो यहाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बड़ा मशहूर रहा एक ज़माने में, कि बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। ये सोचने की बात है कि जिस तरीके से इस युद्ध को भी है, जब देश की अस्मिता का सवाल हो, जहाँ पर हम सब देशवासी साथ खड़े हों सरकार के और अपनी आर्मी के साथ, उस वक्त में इस तरीके की ओछी बातें करना भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी ये नीति दिखा दी। जहाँ तक रही प्रधानमंत्री की बात, वो इस तरीके की फैंसी ड्रेस करने में कोई उन्होंने नया काम नहीं किया। वो ये फैंसी ड्रेस करते आए हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हिस्सा रहे हैं। मैडम, पिछले दिनों में रामजी लाल सुमन जी बड़े चर्चाओं में बने हुए हैं। उनको कोई काफिले पे टायर फेंक देता है, तो कोई पानी फेंक देता है, तो कोई आलोचना करता है, कोई कहता है साहब इनको नुकसान पहुंचा देंगे तो इतना पुरस्कार दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस घटना को? गुजरात में भी जब राइट हुई थी, जब ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ के एक पूर्व सांसद का गला उड़ा दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ भी हो सकता है, और ये कहने की बात नहीं है, ये आपने ही सवाल किया, और आपको ये सारे नज़ारे पिछले मालूम हैं कि मौजूदा सांसद के साथ वो किस तरीके से टायर फेंक रहे हैं, एक भय का माहौल पैदा करना। यानी कि जो इनके लोग हैं वो भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पुलिस के द्वारा हम जैसे लोगों के ऊपर भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर के आप इनकी जयकार करें, इनकी जुल्म सितम सहते रहें खामोशी से, तब तो ठीक है, वरना फिर इनके बुलडोज़र बाबा तैयार हैं कि वो आपके घर पर चढ़ जाएंगे। बस ये इनका कार्यप्रणाली है पूरी तरीके से। बुलडोजर बाबा से याद आया, बुलडोजर बाबा छोटी मोटी घटना करने वालों से कोई फप्ती कसने वालों तक के घरों पर जब बुलडोजर चलता है, मुझे लगता है कि ये डीजल तब तक ख़त्म हो जाता है जब इनके अपने लोगों की बात होती है। इनको सिर्फ विपक्ष को और ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनकी मानसिकता से अलग इनकी मानसिकता हो, उनके लिए ये बुलडोज़र हर वक्त तैयार रहता है। बाकी इनके लिए 100 खून माफ़ है। साथियों, हमारे साथ में थी मारूफ शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा जी, जिन्होंने अलीगढ़ में रहकर अपने मन की बात कही है, और अभी कुछ ही क्षणों बाद मेडिकल कॉलेज के लिए पीड़ितों से मिलने जाएंगे और उनका हाल को जानेंगे। जो भी सूरत हाल था देश भर का, वो अपने शायराना अंदाज में आप बता चुकी हैं, और देखना ये होगा कि मैं हूँ सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, शाना वसाना मिलता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।